हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। डेली करंट अफेयर सीरीज 10 अगस्त 2023 शुरू करते हैं सभी प्रश्न व्याख्या सहित। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जारी किया? इसका जवाब है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक भी बचत खाते के साथ साथ अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। डेबिट कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी आरपीवीसी सामग्री से तैयार किया जाएगा, जो सामान्य पीवीसी कार्ड के खिलाफ एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। ये परिचय स्थिरता के लिए बैंक के समर्पण और वित्तीय उद्योग के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं की वकालत करने के अपने अभियान के साथ मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऑरोविले में एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस नामक सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका जवाब है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति ने ऑरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ऑरोविला में विकासशील चेतना के शहर में सुपरमाइंड की आकांक्षा विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री अरबिंदो का मानना था कि सुपरमाइंड मनुष्य को दिव्य प्राणियों में बदलने में सक्षम बना सकता है। उन्होंने दर्शन दिया कि अति मानसिक चेतना में इस भौतिक जगत को दिव्य बनाने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि हम में से प्रत्येक के लिए दिव्यता का एक अलग अर्थ और अलग परिभाषा है, लेकिन एक बात सामान्य है, जो दिव्य है उसे भौतिक से ऊपर और मूर्त से परे होना होगा। दिव्य मन एक शुद्ध मन है, ये स्वयं से ऊपर है, ये सबकी उन्नति, एकता और विकास के बारे में सोचता है। ये इनके विचार थे। क्वेश्चन नंबर 3, WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल की? इसका जवाब है 18वीं। WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट यानी भारत व्यापारिक निर्यात में 18वें स्थान पर है। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 WTSR 2023 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का वार्षिक प्रमुख प्रकाशन, जिसमें माल और वाणिज्यिक सेवाओं में वैश्विक व्यापार पर प्रमुख डेटा शामिल है। भारत विश्व माल व्यापार 2022 में अग्रणी निर्यातकों में 18वें स्थान पर है। माल आयातकों में भारत 9वें स्थान पर है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी विश्व व्यापारिक व्यापार 2022 में शेष 3 निर्यातक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के पासएक्स 2023 में भाग लिया? इसका जवाब है INS चेन्नई। INS चेन्नई ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासएक्स 2023 में भाग लिया। भारतीय नौसेना के INS चेन्नई ने संयुक्त पासएक्स के दौरान सऊदी अरब के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत किया, जिससे आपसी विश्वास और परिचालन तालमेल को बढ़ावा मिला। लाल सागर में तैनात INS चेन्नई मिशन ने 5 अगस्त को रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल सुबैल के साथ पैसेज एक्सरसाइज यानी पासएक्स शुरू किया। भारत नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS चेन्नई लाल सागर के मिशन पर तैनात है। जद्दा, सऊदी अरब में आयोजित पासएक्स में सामरिक युद्धाभ्यास, सीमैनशिप विकास और सामान्य अभ्यास शामिल है। ये यात्रा आपसी विश्वास को मजबूत करने, परिचालन संबंधी समझ को मजबूत करने और नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनशीलता को बढ़ाने में योगदान देगी। INS चेन्नई का दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए था। INS चेन्नई का जद्दा दौरा 3 अगस्त से 5 अगस्त तक था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 5वीं भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उपायोग की बैठक कहाँ हुई? इसका जवाब है नई दिल्ली। भारत वियतनाम ने 5वीं संयुक्त व्यापार उपायोग बैठक आयोजित की। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उपायोग यानी JSSC की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और वियतनाम की ओर से उद्योग और व्यापार मंत्रालय की उप मंत्री सुश्री फान थे थांग ने की। बैठक जनवरी 2019 में आयोजित चौथी JTSC बैठक के बाद से कोविड-19 महामारी और अन्य कारणों के कारण 4 साल से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया? इसका जवाब है केरला। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें समान नागरिक संहिता यानी UCC
को राज्य में लागू न करने की बात कही गई। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दे। केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जवाब है भारत। निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भारत इस साल एक ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्चुअली आयोजित 7वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सुभाषिस तलपात्रा को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जवाब है उड़ीसा। जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई। जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 9, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? इसका जवाब है सूर्य कुमार यादव। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए। वो सबसे कम पारियों में 100 T20 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए। सूर्य कुमार और क्रिस गेल ने 100 T20 छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली हैं। एविन लुइस 48 इस लिस्ट में टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? इसका जवाब है बिहार। पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को इसे जारी रखने की अनुमति देने के लिए एक दिन बाद बिहार का जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।